जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुकराना। संगत जी यह मेरा पहला सत्संग है ते गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग सुनाना चाहता हूँ। उनके काफ़ी देर से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर लो। ये मेरा पहला सत्संग है। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी से मेरे को जुड़े हुए अभी लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और मैं अपनी मदर के थ्रू जुड़ा था। बेसिकली मेरी मदर को जुड़े हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं और वो बार बार कहते थे कि गुरु जी से जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। तब तक मेरे को नहीं मालूम था गुरु जी के बारे में इतना। तो मैं तो अपने मेडिटेशन करता रहता था, स्पिरिचुअलिटी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैं मेडिटेशन ज़रूर करता था सुबह और रात को। तो धीरे धीरे एक चीज़ समझ लगी कि करियर में ध्यान ज़्यादा नहीं लग पा रहा था, बिकॉज आप जितना मेडिटेशन करोगे आप उतना ही इंटरनली आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। जबकि हमारा मेन फोकस तो सोसाइटी की तरफ होता है, राइट। जितना हम भगवान का नाम ले वो तो अच्छी बात है, बट अपने रोज़मर्रा के काम हम रोक नहीं सकते, राइट। तो वही मैं सोच रहा था कि कैसे कोई ऐसे गुरु मिले जो हमें भगवान तक भी पहुंचाते हैं बट एट द सेम टाइम हमारे कामकाज भी ना रुकें। तो फिर गुरु जी का मेरे को पता चला। एक कमाल के मेरे को रोज़ के ही सत्संग मेरे साथ होते थे गुरु जी के। एक छोटा सा आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ गुरु जी का। जैसे मैं जैसे वैष्णो देवी माता को बहुत मानता हूँ, तो और वहाँ पर जाने का मेरा प्लान सडनली ही बनता है। 2022 में भी ऐसे हुआ। तो इस बार मेरे मन में बस आया था कि वैष्णो देवी क्या माता रानी बुलाएंगी इस बार। तो हुआ ये कि संगत जी मैंने बस सोचा और शाम को मेरे दोस्त का कॉल आ गया कि भाई वैष्णो देवी चलना। तो अब मेरे को लग गया पता कि शायद माता रानी बुला ही रही हैं। बट संगत जी ये जनवरी का टाइम था, राइट। तो जनवरी में ऑलरेडी बहुत ठंड पड़ी है इस बार। तो और मेरे को अंदर से था कि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मन अंदर से कर रहा था कि थोड़ा लेट जाऊँ, शायद मार्च अप्रैल में। तो उसी दौरान अगले दिन मेरे को मेरे कज़न का कॉल आया। वो भी मुझे यही कह रहा है कि वैष्णो देवी का प्लान बनाते हैं। तो संगत जी मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ जी माता रानी मेरे को बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने तो खुद से कोई प्लान नहीं बनाया था। मेरे को मेरे जान पहचान वाले ही बता रहे थे कि चलो चलते हैं। अब मेरे मन में ये दुविधा आ गई कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तब तक मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने बहुत चालू कर दिए थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो शाम को मैंने गुरु जी का एक सत्संग खोला, उसके अंदर मेरे को बहुत ही अच्छा मैसेज मिला कि जैसे एक पुरानी गुरु जी की संगत थी। तो उन्होंने ऐसे गुरु जी को बोला कि हम तो गुरु जी वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गुरु जी आगे से, गुरु जी तो ऑब्वियसली पंजाबी में बात करता था। तो गुरु जी कहते हैं कि उत्तर की करने जाके। तो वो आंटी कहते कि नहीं गुरु जी हमने तो जाना। तो गुरु जी कहते कोई बात नहीं, किचन च ना मेरा एक सामान पे है वो जाके ले आके आओ। तो वो आंटी गए और वहाँ पे आंटी को 9 की 9 देवियों के दर्शन हो गए। और वो वापस आए गुरु जी का सामान लेके। तो गुरु जी आगे से उन्हें कहते कि हाँ जी हो गए दर्शन। तो संगत जी ये है गुरु जी की महिमा ही है कि मतलब वो सुप्रीम है, ठीक है। तो इसी तरह से एक पुरानी संगत का मैंने एक और सत्संग सुना था। उसमें भी यही बता रहे थे कि जैसे एक अंकल जाना चाहते थे वैष्णो देवी, तो वो और कई माता रानियों के दर्शन करना चाहते थे, जैसे अलग अलग जगहों पे जाकर। तो गुरुजी आगे से कहते ओ तो मेरी ਧੀਆਂ ने उधर की करना जाके, प्यो तो इधर बैठा।
तो गुरुजी संगत जी ऐसे ही बात करते थे। और आप देख लो, मेरा भी जो डाउट था क्लियर हो गया कि जब हम महाशिव से जुड़ गए हैं तो इतना इधर उधर जाना, आई थिंक जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट जब महाशिव ही आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इट्स बेटर कि गुरुजी को ही मानना बेस्ट है, मेरा तो यही मानना है। और उनके साथ जुड़ने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंसेस हुए। और पुरानी संगत के मैंने बहुत मैसेजेस देखे, वो यही कहते थे कि गुरुजी से एक बारी कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो जो नज़ारे गुरुजी दिखाते हैं वो तो कमाल के होते हैं। मतलब आपकी रेखाएं बदल जाएंगी, किस्मत की रेखाएं 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बदलने में। और ये सच्ची बात है, ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी मैं एक सत्संग में गया था तो वहाँ से स्वरूप मिला गुरुजी का छोटा सा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आया अपने घर के मंदिर में लगाने लगा। तो संगत जी बड़ी हैरानी की बात है कि, और उस समय मैं अपनी मम्मी को भी वही वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि देखो मैं स्वरूप लगा रहा हूँ। तो और क्या हुआ कि एक्चुअली मेरे मदर अभी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है, वो कनाडा गए हैं दीदी से मिलने। तो मैं अभी घर पे अकेला ही था। सो एक सेकेंड। तो संगत जी बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं स्वरूप लगा रहा था मंदिर में, तो जैसे लड़ियाँ लगाते हैं तो उसमें से भजन चलते थे। तो 6-7 साल हो गए थे उसमें से भजन चले नहीं। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, जब मैं गुरुजी का स्वरूप लगाना शुरू हुआ ही था तो भजन चल पड़ा। और बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि ऐसे तो हुआ ही नहीं था कभी। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात संगत जी, अब ये देखो कि जो भजन स्टार्टिंग में चला वो गणेश जी का था। तो मतलब आप ये समझ ही सकते हो कि मतलब देवी देवता खुद बड़े खुश थे कि गुरुजी का स्वरूप लगा है मंदिर में। और गणेश जी तो उनके पुत्र ही हैं, तो वो तो बहुत ही खुश थे। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप लगा अपने आप गणेश जी के मंत्र के बाद। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है। मतलब जितना बोलें उतना कम है, जितना शुक्राना किया जाए गुरु जी का उतना कम है। बहुत बहुत उनका शुक्राना कि घर पे आए, विराजमान हुए। इसके बाद एक और कमाल का सत्संग संगत जी आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैं डुगरी गया था गुरु जी के पिंड तो दर्शन के लिए। तो उस दिन बारिश हुई थी काफ़ी। तो जैसे जो डुगरी पिंड गया उनको पता होगा कि नीचे तो मंदिर है ही गुरु जी का, जो मेन है एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है, जो जिसको कहते हैं मेन मंदिर, वही है जहाँ पे गुरु जी बैठते थे। तो क्या हुआ, बारिश के कारण वो बंद कर दिया था। तो खैर बहुत लोगों को दर्शन तो हो नहीं पाए थे। तो खैर मेरे को जब मैंने एंट्री की तो मेरे को बहुत ही अच्छी खुशबू आई गुलाबों की, जो मुझे पता था कि गुरु जी की ही फ्रेगरेंस होती है। और उस समय तक मेरे को स्टिल मेरे को डाउट था कि शायद हो सकता है कि आसपास इतने गुलाब के फूल हैं या फिर नॉर्मल इतना अच्छा एनवायरनमेंट, शायद उस कारण से बाकी भी गार्डन लगे हैं तो हो सकता है उस कारण से खुशबू आ रही हो। बट बाद में मेरे को समझ आई कि नहीं, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी मेरे को। और वो कमाल की बात थी क्योंकि एंट्रेंस पे ही मेरे को वो आई थी खुशबू, और कुछ सेकंड के लिए ही आई थी। जब मैंने ध्यान देना शुरू किया तब वो खुशबू चली गई। तो मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी क्या ही, मतलब काश खुशबू थोड़ी और देर रह जाती। बट कोई बात नहीं। तो क्योंकि उस दिन बारिश थी तो जैसे हम वापस जा रहे थे, लंगर प्रसाद भी किया, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद लगा। और वो करके तो जब हम वापस जा रहे थे तो एक ब्लेसिंग रूम है वहाँ पे, जहाँ से गुरुजी के स्वरूप, उनके लॉकेट और ब्रेसलेट वगैरह मिलते हैं। तो जब वहाँ पे गए तो पता चला गुरुजी के स्वरूप नहीं मिल रहे थे। और मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड थे, वो उनका भी वो यही कह रहे थे कि यार दिल टूट गया कि गुरुजी के बड़े मंदिर, जो जो बेसिकली जो मेन मंदिर जहाँ पे वो बैठते थे डुगरी में, वहाँ के भी दर्शन नहीं हो पाए, वो भी बंद था। और जाते समय भी कह रहे हैं स्वरूप ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं लेने का। तो एक सेवादार थे, उनसे हमने कंफर्म किया तो वो कहते हैं बारिश के कारण शायद स्वरूप दे नहीं रहे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मुझे स्वरूप मिल गया, और मेरे जो फ्रेंड है उनको भी मिल गया। और
मतलब गुरु जी की बहुत कृपा थी। आप समझ ही सकते हो संगत जी, क्योंकि गुरु जी एक्चुअली जब मैं ये डुगरी पिंड जाने का मेरा प्रोग्राम बना था, तो उससे कुछ देर पहले मेरे को मैसेजेस आने शुरू हो गए कि पुत्र मैं तेरे घर आवाँगा। तो ये गुरु जी ने सच्ची कर दी बात कि वो सच में घर आए। और और बहुत ही अच्छा लगा। आप देखो एक दिन में कितने ही लोग आते हैं और कितने लोगों को उन्होंने वापस मोड़ा कि गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बट मुझे और मेरे फ्रेंड को मिल गया, तो कमाल की बात थी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि इतनी कृपा उन्होंने दिखाई मुझ पे, क्योंकि मेरे को जुड़े हुए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं और इतनी अच्छी प्रेजेंस फील हो गई, तो मतलब अच्छा ही लगता। और बस ये लगता है कि काश गुरुजी थोड़ी पहले जोड़ देते हैं। वो मुझे मेरे ख्याल से सभी को ऐसे ही लगता होगा। तो बट जब उनकी मर्जी होती है तभी कोई इंसान जुड़ सकता है उनसे। और एनीवेज ये एक पुरानी संगत सत्संग में भी मैंने एक सुना था कि पुरानी संगत ने ये बताया था कि मेरे जो असली भगत होंगे वो बाद में आएंगे। और ये सच्ची बात थी, क्योंकि जो 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 जितनी भी पुरानी संगत से आप बात करोगे तो वो यही कहते थे कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस इस तरह से बस दोस्तों की तरह रहते थे कि आपको पता नहीं चलने देंगे कि वो एक्चुअली कौन थे। और ये सच्ची बात है, उनके जाने के बाद उनकी वैल्यू का सबको पता चला कि वो एक्चुअली कौन थे। तो ये कमाल की बात है कि तब तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, है ना। तो और आज आप देखो लाखों की भीड़ लगती है उनके मंदिर, बड़े मंदिर आप देख लो, एक दिन में कितने ही लाखों लोग जाते हैं। तो और ये कहते थे गुरुजी की लाइनें लगन गया, और आपके सामने ही है संगत जी कितना कितने ही लोग मानते हैं और कितने लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। कैंसर जो 4थी स्टेज का कैंसर ठीक होना बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ लंगर प्रसाद करके। एक ये बहुत ही कमाल की बात है। एक अमेरिकन एक लेडी का मेरे को पता चला था सत्संग के थ्रू ही कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, बट उस समय मंदिर क्लोज था, उनको बेबी हो नहीं रहा था, तो उन्होंने बाहर से मत्था टेक लिया, 1 साल के बाद उनका बेबी भी हो गया। तो मतलब आप देख लो, आप बाहर से भी अगर दर्शन कर लोगे तो कितनी ही कृपा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आई होप गुरुजी बड़े मंदिर भी बुलाएं जल्दी, मैं जाना चाहता हूँ, बहुत बहुत मन है मेरा। और वो होगा बिल्कुल, मैं जानता हूँ गुरुजी चाहते हैं कि मैं आऊँ, और मैं जाऊँगा बिल्कुल। तो गुरुजी की पूरी कृपा है, और आई होप आप सब भी कृपा बनी रहे। बस आप सब गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना। और बस यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग ना ब्रेसलेट गुरुजी के स्वरूप जो है पे कर रहे हैं उसके लिए, जो कि गलत है। पे करके आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी मतलब पे का ये जो बिजनेस बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ना करो, प्लीज़ ना करो। ब्लेसिंग्स गुरुजी की मर्ज़ी से मिलती है, पे करके ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती, अदरवाइज़ पूरी दुनिया ही ब्लेस ना हो जाए, है ना। तो वो गुरुजी पहले ही कहते थे कि मैं नींबू वांग निचोड़ना पहला। वो गुरुजी पहले निचोड़ के देखते हैं कि आप आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये सच्ची बात है, पुराने कर्म कटेंगे तभी तो कुछ अच्छा होगा। सही बात है। तो इसके साथ मतलब छोटे मोटे सत्संग तो अगर मैं बोलूँ संगत जी तो रोज़ ही होते हैं मेरे साथ। मतलब ऐसे कोई डिफाइंड ऑर्डर में मैं नहीं बता रहा, उसके लिए वेरी सॉरी, बट जो मेरे मन में आ रहा है गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे मैं लंगर प्रसाद की जगह में, जैसे अभी तो घर पे कोई है नहीं, तो मैं चाय प्रसाद करता था गुरुजी के लिए, तो तो रोज़ ही करता था। तो एक दिन गुरुजी का यूट्यूब पे मैसेज आ गया कि पुत्र कदे अदरक भी पा दिया कर चाय विच। तो तो मैं समझ गया कि हाँ ठीक है। अदरक मैं डालता नहीं था, तो अब से मैंने अदरक भी डालना स्टार्ट कर दिया चाय में। तो मतलब गुरुजी सब जानते हैं, वो सब सुनते हैं। अभी गुरुजी का स्वरूप मेरे रूम में लगा और वो मेरे को देख के स्माइल ही कर रहे हैं कि क्योंकि उनका मेरे को मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शेयर करना। तो सत्संग यही है कि ऐसे के रोज़ बहुत सत्संग होते हैं। जैसे अभी तो मेरे दिमाग में एक और सत्संग आ रहा है, जैसे बेसिकली मुझे याद है कि मैं अपने टेरेस पे था और घर में जो है फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, और मैं टेरेस से अब नीचे एक फ्रूट्स वाला आया था, तो मुझे था कि जाके एक बारी देख लेता हूँ, बट समहाउ मेरे को कुछ काम था
टेरेस पे तो ऑलरेडी मेरी ऑलरेडी दोस्त से बात चल रही थी, तो मैं जा नहीं पाया नीचे फ्रूट लेने। तो मेरे मन में आया कि अरे यार मिस हो गया। तो अगले दिन और मेरा मन था कि मैंने सेब ही लेने थे। तो अगले ही दिन मेरे को एक हमारी ही गली में एक और रेडी वाला आया, और उसके पास 2 किलो सेब रह गए थे सिर्फ, और उसने मेरे को इतने सस्ते में वैसे ही दे दिया कि आप ले लो। तो मतलब गुरुजी आप देख लो कि कैसे किस मतलब कृपा बरसाते हैं कि आपने कोई चीज़ उनसे मांगी नहीं है, मांगना वैसे चाहिए भी नहीं, आपने बस सोचा और हो जाएगा। मतलब इतनी कृपा होती है उनकी। बस आपको कनेक्शन बनाना, मंत्र जाप करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दिल एकदम मेरे ख्याल से साफ होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो कहते थे पुरानी संगत के जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं उसमें हमेशा यही बात होती थी कि किसी को देख के ये ना समझना कि उसके लिए गुरुजी ने ये किया या वो उसको ये दर्शन हुए। अब क्योंकि सबके अलग एक्सपीरियंस है, सबकी लाइफ अलग है, तो गुरुजी उस हिसाब से ही ब्लेस करते हैं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि हमें उस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि पुराने कर्म कटेंगे तभी तो नया एक्सपीरियंस होगा। और आई थिंक ये संपूर्ण गुरु हैं जो कि कमाल की बात है। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि गुरु जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। और आई थिंक इसी के साथ मैं अपने जो सत्संग है उसको मैं विराम दूंगा। संगत जी, आप सबने सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती या चूक हो गई हो तो वेरी सॉरी, पहला सत्संग था। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको। थैंक यू।